आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी सिंह के द्वारा। बीपी सिंह के द्वारा पूछेगा शून्यकाल का जो समय है अभी वर्तमान में कितना बजे से कितना बजे तक होता है? तो 1 से 2 बजे तक। 1 से 2 बजे तक। पूछेगा बजट शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है? तो फ्रेंच भाषा से। बजट शब्द का विकास फ्रेंच भाषा से हुआ है। और बजट को संविधान में क्या कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जो अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में है। आगे है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो षणमुगम सेठी के द्वारा। और जो अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, यह नहीं है। कौन कौन है? पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है, धन तथा आय की न्यायोचित विवरण है, ये तीनों है। पूछेगा राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो बजट घाटा प्लस बजट उधार प्लस देयता। पूछेगा प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बराबर क्या होता है? प्राथमिक घाटा। यहाँ पे लिखा ही गया है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो जेम्स विल्सन ने। कब किया था? तो 1860 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है HF, इसमें पाया जाता है, H2O में पाया जाता है, NH3 में भी पाया जाता है। NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो आयनिक बंधन। और जल में कौन सा? तो हाइड्रोजन बंध जल में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो यह क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का होता है। वर्ग 7a के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। वर्ग 7a के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। आगे क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। और पोटेशियम को भी, कैल्शियम को भी और सोडियम को भी विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति ही हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है तथा उसका कौन कौन सा उपग्रह है? तो 2 उपग्रह है, फेबोस और डेमोस। शनि ग्रह का वलय की संख्या कितना है? तो शनि ग्रह के वलय की संख्या 7 है। और पूछेगा अरुण के खोजकर्ता कौन है? अरुण ग्रह के? तो विलियम हर्शेल। कब? तो 1781 में। अगला क्वेश्चन है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो यह 23 सितंबर को शरद विषुव, जिसमें दिन और रात बराबर हो जाते हैं। विषुव उसी को कहा जाता है जिसमें दिन और रात बराबर हो जाता है। जैसे शरद विषुव कहा गया तो यह 23 सितंबर का होता है। और बसंत विषुव कहेगा तो यह 21 मार्च के भी दिन और रात बराबर होते हैं। पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। पूछेगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है कब?
तो 21 जून को दिखाई देता है। और 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। और दिन और रात बराबर होता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसमें शरद विषु कहा जाएगा 23 सितंबर को और वसंत विषु कहा जाएगा 21 मार्च को। आगे क्वेश्चन है मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह फिलीपींस में है। कहाँ है? तो फिलीपींस में। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यह इक्वेडोर में। कहाँ स्थित है? तो यह इक्वेडोर में स्थित है। आगे है पोपा कहाँ है? तो यह म्यांमार में। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इटली में है। किलायू जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप यूएसए में। हवाई द्वीप यूएसए में। आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है? तो यह मलाक्का जल संधि। कौन सा? तो मलाक्का। हार्मुज किसको जोड़ता है? तो फारस एवं ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो हार्मुज जल संधि। पूछेगा यूकाटन जो जल संधि है किसको किसको अलग करता है? तो मैक्सिको की खाड़ी के और कैरिबियन सागर के। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। पाक जल संधि यह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। आगे क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? तो यह कोलोरेडो नदी पर है। किस नदी पे? तो कोलोरेडो पे। पूछेगा करीबा बांध किस नदी पे है? तो यह जम्बेजी नदी पर है। जम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। असवान बांध किस नदी पे है? तो नील नदी पर है। मूसा सॉडर्स पावर बांध किस नदी पे है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर। मूसा सॉडर्स पावर बांध यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह उड़ीसा से होकर गुजरती है। किस राज्य से? तो उड़ीसा से। पूछेगा कि मानक समय रेखा भारत के किस स्थान पर इसका मेन ब्रांच है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। और यह कहाँ से शुरू होता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से। पूछेगा कितने राज्य से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा? तो 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। आगे क्वेश्चन है भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन हो जो कितना अक्षांश पे है? तो 8 डिग्री 4 अक्षांश पे। 8 डिग्री 4 अक्षांश पे है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहेगा तो यह इंदिरा पॉइंट हो जाता है। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह 6.4 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 6.4 पर। मुख्य भूमि से कहेगा तो 8.8 डिग्री 4 मिनट 8.4 अक्षांश पे स्थित है। आगे है इंदिरा। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 से 98 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। और अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अक्षांश में उत्तर है और देशांतर में पूर्वी है। इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है मुलिंगला दारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मुलिंगला यह लद्दाख में है। मुलिंगला लद्दाख में है। आगे क्वेश्चन है नथुला और जेलेपला कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। नथुला एवं जेलेपला यह सिक्किम में है। तुजू दारा कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। पूछेगा माना दारा कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। बड़ा लच्छा दारा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दारा कहाँ है?
तो यह जम्मू कश्मीर में है। और जोजिला दारा भी पूछेगा तो लद्दाख में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो यह मन्नार की खाड़ी में, जिसको क्या कहा जाता है? तो डुडोंग भी कहा जाता है। डुडोंग अभयारण्य कहाँ स्थित है, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, तो मन्नार की खाड़ी में। डुडोंग क्या है? तो एक स्तनधारी है, यह एक स्तनधारी है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी गाय की नस्ल है। किसकी है? तो गाय की। मालपुरा किसका है? तो भेड़ की है। मुर्राह, जफराबादी और मेहसाना यह सभी भैंस के हैं। और जमुनापारी यह बकरी के है। बहुत ही वीवीआई है, जमुनापारी हमेशा पूछता है, बकरी का है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो Fe3O4। रासायनिक जंग का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 X/2 होता है। और जो जंग है यह एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जंग। आगे है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 288 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज किसने किया था? तो नील्स बोर ने। आगे क्वेश्चन है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। किस दर्पण? तो उत्तल दर्पण। वाहन का हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल, साइड मिरर पूछेगा तो उत्तल दर्पण। और हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पॉल बिलाट ने। और पूछेगा गामा किरण का नामकरण किसने किया था? तो यह रदरफोर्ड ने किया था, अगला क्वेश्चन है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूटन ने। दृश्य विकिरण के न्यूटन ने। और दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने। और रक्त विकिरण के खोज हर्शल ने तथा परावैंगनी किरण के रिटर ने। एवं एक्स किरण के पूछेगा तो रोएंटजन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट निम्न में से कौन सम्मिलित है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में कौन सम्मिलित है? तो केवल राज पूछेगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो नए राज्यों का प्रवेश जो भारत का हिस्सा न हो। अगर दूसरे देश से किसी कब्जा करके अगर भारत में मिलाया जाता है तो वैसे राज्य को मिलाए जाने के लिए अनुच्छेद 2 में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण, जैसे भारत में ही है उसका 2 भाग में बांट के उसका निर्माण किया गया, जैसे झारखंड का हुआ है, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत होता है। या वर्तमान राज्य के नाम, सीमा या कुछ भी परिवर्तन अगर होता है और दूसरा राज्य का गठन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह नागपुर में किया गया था। पूछेगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। 27 सितंबर की दिसंबर है, इसको छोड़ देते हैं। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो विष्णु नारायण धर।
और पूछेगा राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और इसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। आगे क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए राजमनार समिति का गठन कब किया, तो 1970 में। कब, तो 1970 में, और डीएमके सरकार ने इसका गठन करवाया था। पूछेगा पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2007 में। यह भी केंद्र राज्य संबंध से है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हुआ था, तो 1965 में। ऑप्शन के अनुसार 62 में हुआ था, 71 में हुआ था और 75 में। 65 में क्या हुआ था, तो भारत पाक युद्ध हुआ था, और 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और 71 में भारत और पाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात पाकिस्तान दो भाग में बंट गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो गया 1971 से। आगे क्वेश्चन है, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो 4। कौन कौन, तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। पूछेगा पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे, तो एच.डी. देवगौड़ा। आगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, तो अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत। पूछेगा राज्य द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है, तो 293 में। राज्य द्वारा लिया गया अनुच्छेद 293 में। और भारत सरकार द्वारा लिया गया अनुदान यह किस उधार यह किस अनुच्छेद में है, तो 292 में। और बिजली पर करों से छूट किस अनुच्छेद में है, तो 287 में है, 287 में। आगे क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी, तो लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा दिया गया था। पूछेगा एमएसपी का निर्धारण, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं एमएसपी, तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आगे है, भारत में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था, तो कब, तो 2005-06 में। 2005-06 में। पूछेगा रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, तो 1924 में एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। और एक साथ अभी कर दिया गया कब, तो 2017 में। यह विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है, तो खुशहाली नहीं है। कौन कौन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन निर्वाह स्तर है। पूछेगा मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है, यूएनडीपी के फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। आगे है अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, तो सेवाओं का निर्यात अदृश्य निर्यात कहलाता है। पूछेगा इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है, तो यह शेयर बाजार से है, आगे है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार नहीं होता है। मतलब विदेश के साथ अगर व्यापार नहीं हो रहा है तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। केवल अपना भारत में ही व्यापार हो रहा है लेकिन विदेश से नहीं हो रहा है, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो
तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में, यह गलत है, यह 1907 में था। विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908, यह सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, यह भी सही है। समाचार पत्र यानी अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम, यह 1908, यह भी सही है। पोस्को जो है यौन शोषण के लिए लगाया जाता है, किस वर्ष से यह लागू हुआ था? तो 2012। पोस्को 2012 से बच्चों के यौन शोषण से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1940 में, 1940 में। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। ये तीनों ही VVI है, इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। 1939 में पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी में अध्यक्ष बने थे, लेकिन कुछ विवाद के कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। आगे क्वेश्चन है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वाराणसी था, वाराणसी। और वेनसांग किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में। कब आया था? तो 629 ईस्वी में। और कब गया था? तो यह 645 ईस्वी में। लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था। वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु था। वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु था। आगे है, काथा सरित्र सागर के रचयिता कौन है? तो सोमदेव हैं, सोमदेव। यह एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। पूछेगा बृहद कथा किसकी कृति है? तो गुणाद की है, गुणाद। आगे क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबांगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। और बनवाली रंगोई नदी के किनारे है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के। और आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। आगे क्वेश्चन है, उदयन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश के। उदयन जो था हर्यक वंश के। पूछेगा कालाशोक शिशुनाग वंश के था। यह बिहार SI में आया हुआ क्वेश्चन है। कालाशोक किस वंश के था? तो शिशुनाग वंश के। उग्रसेन किस वंश के था? तो नंद वंश के। और बिंदुसार पूछेगा तो मौर्य वंश के। बिंबिसार हर्यक वंश के। आगे क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो यह लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब किया था? तो 1206 में। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तिगवा के विष्णु मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। देवगढ़ के दशावतार मंदिर कहाँ है? तो यह यूपी में है। और सांची मंदिर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। गुलामगिरी के लेखक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। आगे क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1932 में। पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1924 में किया गया था, 1924 में। और सांप्रदायिक पंचायत के समय ब्रिटेन का PM कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था, अगला क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था?
तो 1707 में, 1707 में। और पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में, 1918 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो यह अमीबा में, अमीबा में। और पूछेगा निद्रा रोग के परजीवी का क्या नाम है? तो ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा। और मलेरिया के परजीवी का क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। आगे क्वेश्चन है, सरसों किस कुल के पौधे हैं? सरसों, तो यह क्रूसीफेरी का है, क्रूसीफेरी का। पूछेगा आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च यह किस कुल के है? तो सोलनेसी, जो हम अपने बिहार में चोखा बनाने के लिए यूज किया जाता है, उससे आप याद रख सकते हैं, सोलनेसी। आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च यह सभी सोलनेसी के अंतर्गत आते हैं। मालवेसी जो है, कपास जो है मालवेसी में आता है। लिलिएसी, लिलिएसी में लहसुन एवं प्याज आते हैं, लिलिएसी में लहसुन एवं प्याज आते हैं। आगे क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान निम्नलिखित में किसका भी गठन नहीं होता है? तो विटामिन का। किसका किसका होता है? तो वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है। आगे क्वेश्चन है, अपच, अपच का उपचार के लिए निम्न में से किस एक औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड, एंटासिड। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो यह लाइकेन करता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, लाइकेन। आगे है, निम्न में कॉमन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है ठोस स्नेहक के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, कॉमन सुमेलित नहीं है? तो धान, बथुआ यह गलत है। गेहूं फाइलेरियसिस माइनर से संबंधित है। मटर प्याजी से तथा पेट्रोल कासनी से। यह खरपतवार है, इधर फसल है इधर खरपतवार। फिर से इसको देखते हैं, कासनी, कासनी जो खरपतवार है किसके लिए है? तो पेट्रोल के लिए। प्याजी किसके लिए है? तो मटर के लिए। फ्लेरिस, फ्लेरिस माइनस गेहूं के लिए है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? तो आलू, आलू जो है ताना है। हल्दी भी ताना होता है। गाजर, मूली जड़ होते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु की फांसी दिया गया था कब? तो 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में, 1934 में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे, नरेंद्र देव थे। आगे क्वेश्चन है, इसके पहले सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। एवं इसके पहले महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे, एनजी रंगा। आगे है, किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने के लिए हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था, सहजानंद सरस्वती। आगे क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने। कहाँ पे? तो लंदन में, लंदन में किया था। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 17 अक्टूबर 1940। इस सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी। एवं इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? तो विनोबा भावे। आगे क्वेश्चन है, तथा इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। एवं तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त।
आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था कब? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कौन सा? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस तथा जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में तथा राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे क्वेश्चन है, इस आंदोलन के दौरान राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पंपलेट को जारी किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया है, तो कहाँ? तो जर्मनी में। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, तो कहाँ? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, कहाँ? तो सिंगापुर में। आगे क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब? तो 6 जून 1946। 6 जून 1946। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, तो 25 जून 1946। मुस्लिम लीग ने किया था 6 जून 46 और कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 46। पहले मुस्लिम लीग ने ही किया था। आगे क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे कब? तो जुलाई 1946। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 और इसके अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। आगे क्वेश्चन है, भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना का प्रकाशन कब हुआ था? 3 जून 1947। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था कब? तो 3 जून 1947। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। आगे क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने। पूछेगा अगला है, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था तो कराची अधिवेशन 1943 में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।